आज हम बात करेंगे गाल ब्लैडर यानी पित्ते के ऊपर। गाल ब्लैडर इंसान के जिस्म के अंदर लीवर के नीचे पाया जाता है। ठीक है, लीवर को टच कर रहा होता है। लीवर का जो है ना 2 क्वाड्रेंट यानी 2 सेगमेंट इसको टच करते हैं, 4B और 5। अब जो पित्ता है ना, इसकी इन्फ्लेमेशन को कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन बीमारी है जो कि पाकिस्तान के लोगों में पाई जाती है। वो हमने सुना भी होगा बहुत सारे लोगों से, इन्होंने एदा ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर ने एदा पित्ता काट देता। ठीक है, तो हमने अब इसको डायग्नोस करना है कैसे। अगर तो आपको दर्द है सजी साइड पर ऊपर की तरफ मैदे के बिल्कुल साथ इस जगह के ऊपर अगर आपको दर्द हो रहा है और वो दर्द दबाने से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो एक ये हो गया। दूसरा, आपको साथ बुखार आ रहा है। तीसरा, आपने मरीज़ की जो है ना सीबीसी करवाई है और उसके अंदर लिंकोसाइटोसिस आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपको इन्फेक्शन है वो पित्ते का इन्फेक्शन है, कोई और बीमारी नहीं, आप इसको ट्रीट करें। अब ना, पित्ते की बीमारी डायग्नोस 2-3 जैसे चीज़ों से हो सकती है। पहली तो ये, हमने जो है ना आपने फिजिकली उसको देख के डायग्नोस कर लिया। उसके बाद अब हम इसका करवाएंगे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के बाद जब अल्ट्रासाउंड में भी कंफर्म हो जाता है ये पित्ते का ही इन्फेक्शन है, तो उसके बाद जो है ना इसकी जो है ना ट्रीटमेंट में हम 2 तरह की ट्रीटमेंट करते हैं। 2 तरह की, एक तो होता है 72 आवर्स बिफोर और एक होता है 72 आवर्स आफ्टर। अब 72 आवर्स में क्या होता है, एक होता है पेशेंट प्रेजेंटेड विद बिफोर 72 आवर्स और आफ्टर 72 आवर्स। 3 दिन के अंदर अंदर मरीज को अगर दर्द है और वो डायग्नोस हो गई है पित्ते की ही दर्द है, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट को एडमिट कर लिया जाता है हॉस्पिटल में, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के ऊपर रखा जाता है, उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी दिया जाता है। उसके साथ साथ हमने जो है ना, अगर वो ठीक मतलब उसके साथ फिर हम इसको परफॉर्म करते हैं सेम सिटिंग कोलिसिस्टेक्टमी वगैरह परफॉर्म करके हम उसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी परफॉर्म करके। दूसरी आ जाती है आफ्टर 72 आवर्स। आफ्टर 72 आवर्स जो है ना थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो फिर उसको क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए हम उसको पेशेंट को हॉस्पिटल के अंदर रखते हैं। ठीक है, वो थोड़ा लैब इन्वेस्टिगेशन वगैरह ये वो करने के बाद जो है ना उसकी कोलिसिस्टेक्टमी आफ्टर जो है ना 4 to 6 वीक्स की जाती है। ठीक है, उसकी भी एक बहुत बड़ी रीज़न है, मैं सारी यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि लंबा हो जाएगा, बात लंबी हो जाएगी। ठीक है अब हमारे पास मरीज़ आता है। मज़े की बात ये है कि मैं नेशनल हॉस्पिटल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। 3 दिन के अंदर अंदर मरीज़ आएगा, मैं और मेरे जो कॉलीग्स हैं सारा कुछ उसको बता देंगे कि भाई ये आपको मसला है और इतना खर्चा आपके ऑपरेशन के ऊपर आएगा। ऑपरेशन सेहत कार्ड पे होना होता है, कोई खर्चा नहीं होता, मरीज़ ऑपरेशन से डर रहा होता है। अब मरीज बेचारा जो है ना ऑपरेशन से डर रहा होता है, वो ना फिर दमदरूद की तरफ चले जाता है, वो डॉक्टर को छोड़ के दमदरूद की तरफ चले जाता है। भाई तेरा ऑपरेशन फ्री है, तू करवा, जान छुड़वा, ये मतलब ऑर्गन इसके बगैर तू जिंदा रह सकता है। खैर एनीवे, अब वो दमदरूद वाला जो बाबा होता है ना, हकीम के पास जाता है, वो क्या कहता है जी, वो ना फिर उसको पाउडर वाली पुड़ियाँ देते हैं। पाउडर वाली पुड़ियों के अंदर कुछ नहीं होता, वो पाउडर के अंदर जो है ना चीनो डिऑक्सीकॉलिक एसिड वगैरह होते हैं। ठीक है, ये यूरो डिऑक्सीकॉलिक एसिड। अब ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि या तो कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करती हैं या फिर जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से स्टोन बना होता है पित्ते के अंदर उसको तोड़ती हैं। ठीक है, एक बात याद रखना, अगर एक बार स्टोन बन गया और वो स्टोन इन मेडिकल, मतलब हम भी वो दवाई दे सकते हैं, डॉक्टर्स को भी पता है, उसने भी झक नहीं मारा, लेकिन क्या होता है कि ये स्टोन फिर मतलब बार बार रिकरेंट जो है ना स्टोन बनने लग जाती है, इसलिए डॉक्टर जो है ना इस ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाता, क्योंकि ये एक प्रॉपर हल नहीं है। हल ये है कि इसकी कोलिसिस्टेक्टमी करनी है, उसको निकालना है पित्ते को आपकी बॉडी के अंदर से। तो अब वो उसको खाते हैं, 2-3 पुड़ियाँ खाई, उसको जो है ना सेहत याब हो गया। ठीक है, फिर वो उधर गया फिर, लेकिन ये गुर्दों की तबाही है। ठीक, गुर्दे इफेक्ट हो जाते हैं इस पाउडर से ना, क्योंकि एक तो ये पाउडर फॉर्म में होता है। दूसरी बात ये है कि फिर ये पेशेंट को ना मतलब बहुत अरसे तक लेना पड़ता है। अगर पेशेंट को फिर से मसला स्टार्ट हो गया फिर लेना पड़ेगा, इसलिए प्रॉपर हल ये है कि वो जो है ना कोलिसिस्टेक्टमी की तरफ जाए। अब पेशेंट जो है ना कोलिसिस्टेक्टमी की तरफ नहीं जा रहा होता, क्योंकि एक तो बेचारे के पास पैसे नहीं होते, पैसे होते सेहत कार्ड पे ऑपरेशन होना था, पैसे अब हुकूमत पे कर रही है, पेशेंट ऑपरेशन से डर रहा है कि जी डॉक्टर पता नहीं ऑपरेशन करके मैंने कुछ और ही ना कर दे। अब बात करते हैं जी स्टोन कितने टाइप्स के होते हैं। स्टोन बेसिकली पिगमेंटेड और नॉन पिगमेंटेड स्टोन होते हैं। नॉन पिगमेंटेड स्टोन में जो है ना कोलेस्ट्रॉल स्टोन आते हैं, सिर्फ एक ही स्टोन, वो पित्ते की पथरी जो कि पीले कलर की होगी वो कोलेस्ट्रॉल स्टोन की वजह से होगी। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल के जमने की वजह से, ऐसे समझ लें आप, जो है ना कंसंट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से वो जो है ना पथरी पीले कलर की हो जाएगी। उसके बाद अब जो है ना और स्टोन, यानी कि पिगमेंटेड स्टोन के अंदर 2 तरह के स्टोन आते हैं, ब्लैक स्टोन और ब्राउन स्टोन। ब्लैक स्टोन मोस्टली प्रेजेंट होते हैं, मतलब ब्लैक स्टोन पाए जाते हैं इसके अंदर, पित्ते के अंदर। ठीक है, और ब्राउन स्टोन पाए जाते हैं सीबीडी के अंदर, कॉमन बाइल डक्ट के अंदर। अगर हम यहाँ पर बात करें कि गाल ब्लैडर और इसके एसोसिएटेड डिजीज की, तो सबसे पहले जो डिजीज मेरे जहन में आती है वो होती है एक्यूट और क्रॉनिक की। ठीक है, उससे पहली बात ये है कि गाल ब्लैडर की बहुत सारी जो है ना इसके अंदर जो वो पड़ी होते हैं ना, कंटेंट पड़ा होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है। उसका मतलब उसका कोई सिम्टम नहीं होता, हम अल्ट्रासाउंड करवाते किसी और वजह से तो निकल ये जो है ना गाल ब्लैडर की डिजीज आती है, तो फिर हम लगे हाथ इसका भी ऑपरेशन करवा देते हैं। खैर एनीवे, सबसे पहले एसिम्प्टोमेटिक आ जाएगा गाल ब्लैडर, उसके बाद एक्यूट एंड क्रॉनिक जो है ना इसके सिम्टम्स आ जाएंगे। फिर दूसरे नंबर पे ना एक म्यूकोसील होता है। म्यूकोसील इसकी गाल ब्लैडर की जो टेल होती है ना, टेल के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ के वाल्वुलर सेल्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से म्यूकस रिलीज होता है, और वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो जाए तो वो म्यूकस गाल ब्लैडर के अंदर बढ़ता रहता है, और वो प्रेशर की वजह से गाल ब्लैडर जो है ना ऑरेंज टाइप हो जाता है और जो ब्लू कलर का हो जाता है, और इस जो डिजीज को म्यूकोसील कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ना अब गाल ब्लैडर का एडजेसेंट ऑर्गन के ऊपर क्या असर होता है, लीवर पर असर ये होगा कि वो जंडिस कर सकता है, और पेंक्रियाज पर ये असर होगा कि वो पेंक्रियाटाइटिस वगैरह कर सकता है। ठीक है, ये मतलब गाल ब्लैडर की वजह से एसोसिएटेड जो डिजीज हैं। अब हम बात करेंगे कि आखिर पित्ते के अंदर ये जो चीज़ें, मतलब ये जो इन्फेक्शन है क्यों हो रहा है, पित्ते के अंदर स्टोन क्यों बन रहे हैं। देखो, एक सिंपल सी मिसाल है कि अगर हम किसी चीज़ में चीनी घोल के जो है ना उसको रख देंगे, उसका जो अगर शीरे को अगर हम एक जगह के अंदर स्टोर करके रख देंगे तो वो जम जाएगा। ठीक है, इसी तरह
कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, जिसका कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो वो हमारे गाल ब्लैडर के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। इसको जो है ना कॉन्ट्रैक्शन के लिए ना, इसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए सीसीके कोलिसिस्टिक काइनेसिस की जरूरत होती है, ठीक है। वो उसी टाइम रिलीज होता है जब हम फैटी फूड खाते हैं, ठीक है। फैटी फूड हमने खाई, कोलिसिस्टिक काइनेसिस रिलीज हुए, जिसने इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाया, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है ना सारा कंटेंट इसका बाहर आया। फॉर एग्जांपल एक पहली जो इसकी कंडीशन होती है, हम फास्टिंग रहना शुरू करते हैं, यानी जो लड़कियां लड़के या फिर अम्माएं खातूनें जो है ना पतले होने की वजह से जो फास्टिंग स्टार्ट कर देती है और वो फिर लंबी हो जाती है उनकी, उनमें भी ये जो है ना इस गाल ब्लैडर के जो कोलिसिस्टाइटिस वगैरह देखा गया, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो है ना फॉर एग्जाम्पल एक स्मेटोस्टेटिन होता है, जो कि एक जो है ना सारे जितने भी जो है ना हार्मोन्स जीआईटी में रिलीज हो रहे होते हैं, वो उनका जो है ना स्विच ऑफ कर देता है, ठीक है। स्मेटोस्टेटिन आया, सारे हार्मोन्स का जो है ना स्विच ऑफ हो गया, मतलब बंद हो गया रिलीज होना। अगर स्मेटोस्टेटिन हमारी बॉडी में इंक्रीज रहना शुरू कर देता है तो वो कोलिसिस्टिक काइनेसिस वगैरह रिलीज नहीं होंगे, और फिर जो है ना कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, और फिर ये जो है ना कोलिसिस्टाइटिस हो जाएगा। फिर एक और होता है कि लॉन्ग टर्म जब आप जो है ना उसको पेरेंटल उसके ऊपर फूड के यानी कि इसके ऊपर रखते हैं नॉर्मल स्टैंडिंग लैक्टेट, लॉन्ग टर्म हम एक्सटर्नल तौर पे हम उसको आईवी दे रहे होते हैं, उसमें तो हम फूड खा ही नहीं रहे, गाल ब्लैडर तो कोलेस्ट्रॉल लेके वहीं पे जमना शुरू हो गया, यानी कि उसकी जो है ना क्रिस्टल्स बनना शुरू हो गए, तो फिर जो लॉन्ग टर्म ये जो चीज़ें होती हैं ये भी जो है ना गाल ब्लैडर इन्फेक्शन कर सकती हैं। तो इसका मतलब ये कि ना हमारी फूड में ज़्यादा फैट होना चाहिए ना कम फैट होना चाहिए, इट्स मीन फैटी फूड भी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए।